16 जनवरी 2003 नासा के अंतरिक्ष यान ने अपनी यात्रा शुरू की। इस अंतरिक्ष यान में कुल 7 लोग सवार हैं। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। 1 फरवरी 2003 उन्होंने पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सभी अंतरिक्ष यात्री बहुत खुश थे। सब कुछ योजना के तहत चल रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इनका कनेक्शन नासा से टूट जाता है। नासा ने कुछ देर बाद बताया, कोलंबिया अंतरिक्ष यान धरती पर पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। इस अंतरिक्ष यान में हमारी भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पूरी टीम शामिल थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिर ये अंतरिक्ष यान इस दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, अंतरिक्ष में रहकर वहाँ पर अपना काम पूरा करना तो बहुत आसान है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब बात आती है अंतरिक्ष में जाकर वहाँ से वापस आने की। आज के इस एपिसोड में हम इंसानों के स्पेस में जाने और वहाँ से वापस आने की पूरी प्रोसेस को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा है, समय तो लेगी ही। एक बार मिस्टर खजाना के वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने में मदद करता है। स्पेस से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेस क्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, तो आखिर रॉकेट का क्या काम है, या फिर दोनों ही एक है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट दोनों ही अलग है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्पेस क्राफ्ट में ही बैठकर लोग अंतरिक्ष का सफ़र करते हैं, और रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं, और स्पेस क्राफ्ट को यात्रियों से। अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट का ही मेन काम होता है। स्पेस क्राफ्ट में ही बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं। इसी में ही वो सारे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम आते हैं। स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए उसे रॉकेट के इंजन से जोड़ा जाता है, और रॉकेट ही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। इस पूरी प्रोसेस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, न्यूटन के मोशन का थर्ड लॉ कहता है, हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम फुटबॉल को धरती पर फेंकते हैं तो वहाँ उतनी ही स्पीड से ऊपर उछलती है जितनी स्पीड से उसे धरती पर फेंका गया था। रॉकेट भी न्यूटन के इसी लॉ पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन के बने थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट ज़मीन से उठता है। दोस्तों, रॉकेट एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष में अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर स्पेस प्रॉप भी। हवाई जहाज की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलती है। अपनी बनावट की वजह से रॉकेट इन गैसेस को धरती की तरफ छोड़ता है, जिससे एक तरीके का धक्का पैदा होता है, जिससे रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। स्पेस क्राफ्ट में रॉकेट के अलावा रॉकेट के साथ बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं, जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में मदद करते हैं। बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है। फ्यूल खत्म हो जाने के बाद बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अपने आप को अलग कर लेता है, और बाकी का रॉकेट अपनी आगे की जर्नी खुद ही तय करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर रॉकेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम बढ़ते हैं स्पेस क्राफ्ट की तरफ। तो दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट एक प्लेन की तरह ही होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने, पीने, सोने और नहाने की सुविधा होती है। स्पेस क्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में उसका कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष की कक्षा में घुसता है, तब उसे सपोर्ट देने वाला मेन रॉकेट उससे अलग हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है स्पेस का सफ़र, जिसे अंतरिक्ष यात्री कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे पहले स्पेस क्राफ्ट को ग्राउंड पर बैठी हुई टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस क्राफ्ट को उसी तरह चलाते हैं जैसे कि पायलट प्लेन को चलाता है। इसी के अंदर एडवांस सेंसर और कई तरह की मशीनें लगी होती हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, जिससे वो अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को आसानी से करते हैं। दोस्तों, अब ये बात तो साफ हो गई है कि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए
एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसे लॉन्च पैड कहते हैं। लॉन्च पैड की बदौलत ही रॉकेट को सीधा स्पेस की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक होटल की तरह होता है, जिसमें कई मॉड्यूल, साइंटिफिक इक्विपमेंट और कई तरह की फैसिलिटी मौजूद होती है। अंतरिक्ष में जाने वाले सभी यात्री अपनी ज़्यादातर रिसर्च इसी स्पेस स्टेशन में रहकर परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को ख़त्म करने के बाद आखिर ये अंतरिक्ष यात्री धरती पर कैसे लौटते हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि जैसे वो धरती से रॉकेट के थ्रू गए थे वैसे ही धरती पर वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद ही होगा कि रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने के बाद अलग हो जाता है और वापस धरती पर गिर जाता है। स्पेस में वापसी के दौरान रॉकेट साथ नहीं होता। वहाँ 17,520 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। अब पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वो अपनी गति को धीमी करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इसे काफ़ी गर्म और तेज हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्षयान उसके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष तरह की हीट रेसिस्टेंट चादर लगी होती है। अब यदि अगर ये चादर टूट जाती है तो अंतरिक्षयान पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाता। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्षयान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ था, जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठे सभी अंतरिक्ष यात्री मौत का शिकार हो गए थे। वैसे तो नासा ने कभी नहीं बताया कि आखिर कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी और आखिर उस अंतरिक्ष यान में क्या खराबी हो गई थी जिसकी वजह से सारे अंतरिक्ष यात्री धरती पर नहीं लौट पाए। लेकिन उनकी मौत का कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके अंतरिक्ष यान में एक होल हो चुका था। और ये होल उस समय हुआ था जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी में प्रवेश करने जा रहा था और नासा को भी ये बात तभी मालूम चल चुकी थी। लेकिन इस बात की खबर नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं दी, क्योंकि नासा ये नहीं चाहता था कि अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात का पता चले और वो अपना काम ठीक तरीके से ना करें। अब आ जाते हैं स्पेसक्राफ्ट पर। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आता है तो वो ज़मीन की सतह के बराबर उड़ने लगता है और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह स्पेसक्राफ्ट भी लैंड करता है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी कारण लैंडिंग के समय इसके पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है जिससे उसकी स्पीड कम की जा सके और इस तरह अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सही सलामत वापस आ जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसक्राफ्ट हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। आपको अपोलो मिशन तो याद ही होगा, उसकी लैंडिंग भी समुद्र में कराई गई थी। लेकिन अब इस तरह की प्रोसेस को काफ़ी कम लोग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रोसेस में समुद्र में स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खदशा बना रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप मिस्ट्री खजाना की इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।